नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम कवर करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम गामा फंक्शन को डिफाइन करते हैं, गामा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज देखी हमने, उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखे, फिर हमने बीटा फंक्शन का डेफिनेशन लिया, बीटा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज ली। आइए आज के सेशन में हम कवर करते हैं प्रूफ कि कैसे हम बीटा फंक्शन को गामा फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जब डेफिनेट इंटीग्रल को हम बीटा फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं तो डेफिनेट इंटीग्रल बीटा में तो कन्वर्ट हो रहा है, बट उसका डेफिनेट वैल्यू जो है वो हमको नहीं मिल पाता है। तो इस रिलेशन के माध्यम से डेफिनेट इंटीग्रल को हम बीटा में कन्वर्ट करेंगे, बीटा फंक्शन को हम गामा पे कन्वर्ट करेंगे और गामा के माध्यम से हम फंक्शन के या इंटीग्रेशन के डेफिनेट वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो गामा फंक्शन के डेफिनेशन से हम शुरुआत करें रिजल्ट की। हम जानते हैं कि गामा फंक्शन का जो डेफिनेशन होता है, गामा m is equal to integral 0 to infinity e to the power minus t to the power m minus 1 dt। हम जानते हैं गामा फंक्शन का डेफिनेशन। अब यदि यहाँ पे एक छोटा सा हम सब्स्टिट्यूशन ले लें कि if you put t is equal to x square, तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, dt is equal to 2x dx मिलेगा। अब यहाँ पे यदि हम देखें कि यदि t is equal to x square है, मतलब हमारा जो वेरिएबल t है यदि वो x में कन्वर्ट हो रहा है तो x की जो लिमिट है क्या उस पर कोई इफेक्ट हो रहा है। तो t को 0 किया तो x हुआ आपका 0, t यदि इंफिनिटी हुआ तो x भी हो जाएगा हमारा इंफिनिटी, मींस देयर इज नो चेंज इन द लिमिट ऑफ x। इफ यू पुट ऑल दीस वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, सो गामा m विल बी integration x is equal to 0 to infinity e to the power minus t, and t is x square, and then t to the power m minus 1 and t is x square, मतलब x square का जो पावर है वो हुआ m minus 1 into dt, और dt जो है हमारा 2x dx। थोड़ा सा सिंपलीफाई करें, देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। x is equal to 0 to infinity e to the power minus x square x to the power 2 to the power m minus 1, मतलब x to the power 2m minus 2 और x to the power 1, ये मिलके होगा x to the power 2m minus 1, 2m minus 2 power plus 1x का, तो minus 2 plus 1 it will be minus का 1 into dx, और जो 2 जो है वो चूंकि कांस्टेंट है इसलिए ये हो गया इंटीग्रेशन से बाहर। तो गामा m को हम कह सकते हैं 2 times of x is equal to 0 to infinity e to the power minus x square x to the power 2m minus 1 times of dx। अब सिमिलरली यदि हम चाहें तो गामा n को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है इसी प्रकार से 2 times of integration from y is equal to 0 to infinity e to the power minus y square y to the power 2n minus 1 dy। अब होता क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी हमको अलाउ करता है कि यदि लिमिट सेम है तो वेरिएबल आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। गामा m था x पावर 2m minus 1 था, गामा n है y पावर 2n minus 1 है, x में लिखे हैं y में कोई फर्क नहीं पड़ता है, पावर में m है तो गामा m, n है तो गामा n। अब देखिए हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमें करना क्या है, m और n के गामा का हमको प्रोडक्ट चाहिए। तो यहां हम क्या करें, इन दोनों इक्वेशंस का आपस में मल्टीप्लिकेशन करें। सो इफ यू मल्टीप्लाई दिस गामा n विद गामा m, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, गामा m इनटू गामा n, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लिकेशन, दोनों के राइट हैंड साइड का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 into 2 इट विल बी 4, x is equal to 0 to infinity, y is equal to 0 to infinity। we can combine both the integrations, क्योंकि एक इंटीग्रेशन x के लिए है, दूसरा y के लिए, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब x और y एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं तो हम दोनों इंटीग्रेशन को साथ में लिखे या उनको अलग अलग लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां हमारे पास है e to the power minus x square into x to the power 2m minus 1 dx, और dx dy को हम लास्ट में भी लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव टर्म्स में, e to the power minus x square x power 2m minus 1 e to the power minus y square and y to the power 2n minus 1 into dx dy। यदि दोनों को मल्टीप्लिकेशन हमने किया तो 2 2 जा 4, x is equal to 0 to infinity, y equals to 0 to infinity, e to the power minus x square x power 2m minus 1 e to the power minus y square y power 2n minus 1 dy। थोड़ा सा सिंपलीफाई करें, देखिए 4 times of x is equal to 0 to infinity
y इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यदि माइनस को हम कॉमन ले तो सेम बेस पे पावर का सम हो जाएगा। इट विल बी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x टू द पावर 2m माइनस 1, तो इसको हमने लिखा x पावर 2m x पावर माइनस 1। यहां हमारे पास है y पावर 2n माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं y पावर 2n और y पावर माइनस 1, और यहां हो गया हमारा dx इंटू dy। तो इस प्रकार से गामा n का जो वैल्यू है इस प्रकार हम इंटीग्रेशन में अरेंज कर सकते हैं। x पावर 2n माइनस 1 था तो x पावर 2 में x पावर माइनस 1, y पावर 2n माइनस 1 था y पावर 2n y पावर माइनस 1। अब जो है यहाँ पे हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में पूरे सिस्टम को जो है वो शिफ्ट करेंगे, तो कन्वर्ट इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। और हम जानते हैं कि पोलर में हमको जो सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलते हैं वो क्या मिलेंगे यदि हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में शिफ्ट कर दें। तो हम x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तो dx इंटू dy इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा आर डी आर डी थीटा। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमारा जो सब्स्टिट्यूशन होता है x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, dx dy इज इक्वल टू आर डी डी थीटा। अब इसमें जो है हम लिमिट की यदि बात करें तो लिमिट भी हम जानते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स पे पहले भी हमने काम किया है कि जो r का लिमिट है वो 0 टू इंफिनिटी होता है और थीटा का जो लिमिट है वो 0 टू पाई बाय 2 होता है। अब इन तमाम चीजों को यदि हम दिए गए इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, गामा m जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें मिल रहा है, राइट हैंड साइड पे हमें मिलेगा 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल x और y का लिमिट था जो कन्वर्ट होके हमारे पास चेंज हो रहा है r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 पे e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम जानते हैं कि x r cos थीटा है, y r sin थीटा है। यदि x का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, y स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, दोनों को सम करें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर y, तो ये होगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर। आर स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो कि होगा 1, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर। पुराने वीडियो में भी हमने देखा था ये, तो e टू द पावर माइनस का आर स्क्वायर। अब देखिए x टू द पावर 2m, x टू द पावर माइनस 1, चाहे तो कंबाइन भी लिख सकते हैं x की पावर 2m माइनस 1। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि x का जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, r cos थीटा, मतलब x का पावर हम यदि 2m माइनस 1 माने तो x की प्लेस पे r cos थीटा लिखें तो r cos थीटा की पावर हो गया हमारे पास 2m माइनस 1। फिर उसी प्रकार e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो हमने कंबाइन कर लिया था, y टू द पावर 2n माइनस 1, x टू द पावर 2m x टू द पावर माइनस 1, ये कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, जो हमारी सुविधा हमको मिल रही हो। फिर y टू द पावर 2n माइनस 1 यदि हम लिखें तो y का मतलब हुआ r sin थीटा जिसकी पावर है 2n माइनस 1, मतलब r sin थीटा की पावर 2n माइनस 1 और इनटू dx dy, और dx dy हो जाएगा यहाँ पे r dr d थीटा। अब इन वैल्यूज को थोड़ा सा सिंपलीफाई करें, देखिए हमें क्या मिल रहा है, 4 टाइम्स ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 e टू द पावर माइनस r स्क्वायर। अब देखिए r टू द पावर 2m माइनस 1, r टू द पावर 2n माइनस 1, तो हमको क्या मिल रहा है बेसिकली r की पावर 2m r की पावर माइनस 1। हम पहले r के लिए सॉल्व करें, cos की पावर क्या आएगा हमारे पास 2m माइनस 1, यहाँ आएगा sin की पावर 2n माइनस 1, r cos थीटा का पावर 2m माइनस 1, मतलब r का पावर 2m माइनस 1, cos थीटा का पावर भी 2m माइनस 1। तो 2m माइनस 1 में हमने लिखा r को 2m इंटू r पावर माइनस 1 और साथ में आएगा cos पावर 2m माइनस 1 थीटा। सिमिलरली r पावर 2n माइनस 1 को लिख सकते हैं r पावर 2n r पावर माइनस 1, और cos जो sin थीटा है उसका पावर हमारे पास है यहाँ पे 2n
माइनस 1 और इंटू आर 2n माइनस 1 थीटा और इंटू आर डी थीटा। अब इस चीज को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें इस टर्म को, तो हमें मिलेगा 4 r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 e टू द पावर माइनस आर स्क्वायर। अब r की जितनी भी टर्म्स हैं हम उसको पहले सिंप्लीफाई करें। तो देखिए r पावर 2m r पावर 2n मिलके हुआ r पावर 2 टाइम्स ऑफ m प्लस n। फिर हम देखिए r पावर माइनस 1 r पावर माइनस 1 r पावर माइनस 2 और यहाँ है r पावर 1, मतलब हमें मिलेगा r पावर माइनस 1 मतलब माइनस 2 और प्लस 1 मतलब माइनस 1। तो r पावर माइनस 1 जो है उसको हम चाहें तो अपोन में r भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास बचा यहाँ पे cos पावर 2m माइनस 1 थीटा एंड sin पावर 2n माइनस 1 थीटा और यहां हमारे पास अब बचा है dr इंटू डी थीटा। मतलब हमने सारे r की पावर को भी एडजस्ट कर लिया, cos sin को भी एडजस्ट किया और पूरी कैलकुलेशन को इस प्रकार से एडजस्ट कर लिया। अब देखिए इस सिचुएशन में अब हमारे पास जो इक्वेशन का फॉर्म आया है हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे e पावर माइनस आर स्क्वायर r पावर 2 पावर m माइनस m प्लस n। अब r की पावर 2m प्लस n जो है उसको हम ये भी तो कह सकते हैं कि r स्क्वायर जो है उसकी होल पावर m प्लस n, मतलब r स्क्वायर कहीं ना कहीं r का फॉर्म हमको ऐसा दिख रहा है स्क्वायर फॉर्म में। तो अगली स्टेप में अब हम क्या करेंगे r स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट करेंगे। बट उससे पहले एक काम और हम कर सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन का फॉर्मेशन है वो कैसा दिख रहा है हमको, r की टर्म सेपरेट हो रही है, थीटा की टर्म सेपरेट हो रही है, तो क्यों ना इन इंटीग्रेशंस को भी अब हम सेपरेट कर लें। क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि जब डबल इंटीग्रेशन होता है तो जो भी दो वेरिएबल आपके पास होते हैं r एंड थीटा वो एक दूसरे से पूरी तरह इंडिपेंडेंट होते हैं। हमारी सहूलियत के हिसाब से हम वेरिएबल्स को कंबाइन कर सकते हैं, उनको सेपरेट भी कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। अब जितनी भी r की टर्म्स हैं पहले इंटीग्रेशन के साथ लिखो, जितनी भी थीटा की टर्म्स हैं उनको हम थीटा के कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। तो r का अपने पास आया e पावर माइनस आर स्क्वायर। अब देखिए ये जो था r पावर 2m प्लस n, तो इसको मैं लिख सकता हूं r स्क्वायर का पावर m प्लस n। रिक्वायरमेंट के हिसाब से r स्क्वायर, यहां पे r स्क्वायर का हम फॉर्मेशन ला रहे हैं और इनटू हमें जो मिलेगा वो मिलेगा dr। तो r और एक अपोन में भी अपने पास है r, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन r की टर्म्स को पहले लिख लें इंटू dr। अब जो थीटा की टर्म्स हैं उनको हम लिख सकते हैं साथ में मल्टीप्लिकेशन में। थीटा हमारे पास बचता है sin की पावर 2n माइनस 1 थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2। हमारे पास यहां बचेगा sin टू दी पावर 2n माइनस 1 थीटा इंटू cos टू दी पावर 2m माइनस 1 थीटा और साथ में है d थीटा। क्लियर? तो इस प्रकार से ये जो इंटीग्रेशन हमें देखने को मिल रहा है, अब इस इंटीग्रेशन से हम रिजल्ट के बहुत करीब आ गए। हमें दो स्टेप का और सॉल्यूशन यहाँ पे बाकी रह गया है। एक तो ये कि जो r स्क्वायर है, r स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे t पुट कर दें, या फिर एक रिजल्ट हम यहाँ देखें कि जो e पावर 2 टाइम्स ऑफ e पावर माइनस एक्स स्क्वायर x पावर 2m माइनस 1, यहाँ भी हमें क्या देखने को मिल रहा है e पावर माइनस r स्क्वायर का पावर m प्लस n, और यदि r को ऊपर ले जाए तो m प्लस n माइनस 1, मतलब कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा फॉर्म बन गया। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यदि x की पावर 2 टाइम ऑफ m है तो गामा m को, तो यहाँ पे r की पावर जो है वो 2 टाइम ऑफ किसका हो रहा है m प्लस n का। तो ये जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा m प्लस n के गामा को, और राइट जो सेकेंड इंटीग्रेशन है देखिए 4 था, एक 2 फर्स्ट इंटीग्रेशन के साथ हम इसको लिखे तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस r स्क्वायर इनटू r टू द पावर 2 टाइम्स ऑफ m प्लस n। हम पहले भी लिखे थे या r टू द पावर 2 टाइम्स ऑफ m प्लस n, तो ये हुआ r टू द पावर 2 टाइम्स ऑफ m प्लस n। अब नीचे जो r है उसको ऊपर ले चले तो नेगेटिव इंडेक्स होगा, तो एक पावर जो है
माइनस भी हो जाएगा, और इनटू यहां मिला हमें dr, और इनटू अब जो दूसरा था एक टू हमने 4 में से फर्स्ट इंटीग्रेशन को दिया, एक टू यहां दे दे, तो ये जो है हमारा सेकेंड वाला जो है ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, ये इनटू यहां लिख देते हैं 2 टाइम्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2। अब देखिए क्या था, sin टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा, ये हुआ sin टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा cos टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा इनटू d थीटा। कंपैरिजन करते हैं, 1 to 1 कंपैरिजन, 2 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस x स्क्वायर x पावर 2m माइनस 1 dx। यहां पे भी हमें क्या मिल रहा है, r 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस x स्क्वायर था, यहां पे माइनस r स्क्वायर है। हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से जानते हैं लिमिट यदि सेम है तो वेरिएबल को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम ले सकते हैं। हमने x की जगह r वेरिएबल लिया, e पावर माइनस r स्क्वायर। अब यहां क्या था, x पावर 2 टाइम ऑफ m माइनस 1, यहां हमारे पास है r पावर 2 टाइम ऑफ m प्लस n माइनस 1 इंटू dr। मतलब दोनों इंटीग्रेशंस को यदि हम कंपेयर करें तो जो m है उसकी प्लेस पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, m प्लस n। यदि m था तो गामा m, यदि m प्लस n है तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारा चल रहा है गामा m गामा n। अब देखिए m की जगह हमें क्या मिल रहा है, इन दोनों रिजल्ट्स में m की प्लेस पे मिला m प्लस n, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, गामा m प्लस n को। कहां से, सपोज इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहें तो इक्वेशन 2 का यूज करते हुए हम यहां से कंपेयर कर सकते हैं। अब जो सेकंड रिजल्ट है इनटू, हमने बीटा फंक्शन का लास्ट वीडियो में प्रॉपर्टी देखा था कि बीटा mn का जो रिजल्ट होता था हमारे पास वो क्या होता था, 2 टाइम ऑफ 0 टू पाई बाय 2 sin टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा cos टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा d थीटा। m की जगह n है, n की जगह m है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि रिजल्ट जो होता है, एक हमने पढ़ा है बीटा ऑफ m कॉमा n is equal to 2 टाइम ऑफ थीटा is equal to 0 to pi by 2 sin to the power 2m minus 1 theta cos power 2n minus 1 theta d theta। लास्ट वीडियो में हमने इसका प्रूफ भी देखा था कि बीटा फंक्शन को हम 0 to pi by 2 लिमिट में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पावर क्या है साइन का, 2m minus 1, यहाँ है n minus 1, यहाँ था n, यहाँ है m, तो m और n को बीटा m है, तो n और m को क्या लिखेंगे, बीटा n m। बट हम अच्छी तरह जानते हैं सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन, जो हम प्रूव कर चुके हैं कि बीटा mn इज इक्वल टू बीटा nn। मतलब इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, बीटा ऑफ m कॉमा n, तो इसको हम लिख सकते हैं इनटू बीटा ऑफ n कॉमा m। और हम सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी से जानते हैं कि बीटा ऑफ n कॉमा m जो है वो बीटा ऑफ m कॉमा n होता है, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा चल रहा है गामा m गामा n। मतलब बीटा mn को यदि हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखें तो बीटा mn इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा गामा n और अपॉन में हो जाएगा गामा m प्लस n। जो रिजल्ट हमें चाहिए था हमने बड़ी आसानी से उस रिजल्ट को यहाँ पे प्रूव किया। तो हम इस प्रकार बीटा और गामा के रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको ये लेक्चर जो है समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बेस्ड कुछ और प्रॉपर्टीज और न्यूमेरिकल लेकर आने वाले हैं। तो यहाँ पे इस रिजल्ट के माध्यम से सीखने लायक बात सिर्फ इतनी है कि कैसे हम बीटा को गामा में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल को बीटा में कन्वर्ट करें, उस बीटा को गामा में, और गामा के माध्यम से न्यूमेरिकल वैल्यू इंप्लीमेंटेशन नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।